यार आज हम बात करने वाले हैं प्लेटिनम एंड के 4th एपिसोड के बारे में, जो कि अब तक का सबसे इंटेंस एपिसोड था। थोड़े बहुत ट्विस्ट तो पहले के एपिसोड्स में भी दिख रहे थे, पर इस एपिसोड की इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही थी। हाँ, तो जैसा कि हमने देखा था कि मेट्रोपोलिमन होशियारी वाले पोस्ट में खड़ा रहता है और उसे एरो पियर्स नहीं करता, जिसके बाद वो लाल एरो वापस नीले वाले मेट्रोपोलिमन के पास लौट जाता है और हमें ये पता चलता है कि अगर किसी बंदे को पहले से लाल एरो मार रखा है तो उसको दूसरा लाल एरो नहीं मार सकते। जिसके बाद वो लोग मेट्रोपोलिमन को बाहर आने की खुली धमकी देते हैं। जिसके बाद हमें उन दोनों की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है कि कैसे उन दोनों ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो दोनों मरने का प्लान भी बनाने लग जाते हैं। और उसमें से एक दूसरे को बोलता है कि उसके पास गांजा ड्रग्स हैं, जिससे उन लोगों को एक पेनलेस डेथ मिल सकती है। वो दोनों मरने से पहले एंजॉय करके लौट रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एंजल्स आ जाते हैं और वो उनको उनका सामान पकड़ा देते हैं, मतलब विंग्स और एरोज, और कहते हैं कि चाहे उनमें से कोई भी गॉड बने, वो हमेशा एक दूसरों की खुशियों का ख्याल रखेंगे। बाद में नीला वाला मेट्रोपोलिमन हमें बताता है कि कोई भी खड़े खड़े लाल एरो नहीं मार सकता। शूट करने के लिए उनका स्टिल खड़ा रहना जरूरी है और उन्हें लाल एरो लोड करने के लिए 2 सेकंड तो लगता ही है। और इसकी रेंज केवल 31.6 मीटर है और इसीलिए उसने ये जगह चुनी। पर क्योंकि नीला और येलो मेट्रोपोलिमन एक साथ हैं, उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं फट रही मेट्रोपोलिमन से। फिर हमें नासे और रिवेल को भी दिखाया जाता है, जो ये सब देख रहे होते हैं। फिर नासे कहती है कि उसे 31.6 मीटर वाली बात नहीं पता थी, और वैसे भी उसे कोई बात ढंग से कहाँ पता होती है। उसका ध्यान तो रक्षागिरी और फालतू ज्ञान पेलने में ही लगा रहता है। जिसके बाद स्टेडियम का बड़ा टीवी ऑन हो जाता है, जिसमें हमें मेट्रोपोलिमन दिखता है, जो बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, बस एक ही बात करेक्ट करनी है कि अगर मैं दोनों एरो को एक साथ रिलोड करूँ तो मैं 0.3 सेकंड में ही दूसरा एरो मार सकता हूँ। बट वो बताता है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के पीछे खड़े हो, वो तो मार ही नहीं सकता उनको, इसलिए वो ऐसी मूर्ख किस्म की हरकत नहीं करेगा, और बाय बोल के भाग जाता है। फिर वो दोनों स्टेडियम वाले नकली मेट्रोपोलिमन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वो लोग उसे खर्चा पानी दे के असली मेट्रोपोलिमन की सारी इन्फॉर्मेशन उगलवा लेंगे। और तभी वहाँ पर उड़ती हुई एक बच्ची आ जाती है, जो कहती है कि वो मेट्रोपोलिमन से डरी हुई है। जिसके बाद उन लोगों को लगता है कि ये मेट्रोपोलिमन का कोई प्लान हो जिसमें वो इस बच्ची का यूज कर रहा हो। पर फिर वो बच्ची बताती है कि उसे स्कूल में बुली किया जाता था, जिसे सुनने के बाद मिराई भी बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स के मरने के बाद उसकी भी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी। जिसके बाद वो लोग उस बच्ची को बोलते हैं कि अगर वो अपने आप को उस लाल एरो से शूट होने देगी तो वो उन्हें अपने टीम में शामिल कर लेंगे। जिसके लिए वो बच्ची हाँ कर देती है, पर तभी वहाँ पर मेट्रोपोलिमन आता है और उस बच्ची पर झपट्टा मार देता है और फिर उस बच्ची पर अपने लाल एरो का यूज करता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर उस स्टेडियम के टीवी में मेट्रोपोलिमन दोबारा दिखता है। फिर वो मेट्रोपोलिमन उन दोनों गॉड कैंडिडेट्स को अपने साथ ज्वाइन होने को कहता है और शर्त ये रखता है कि बदले में उन लोगों को खुद को लाल एरो से शूट करवाना होगा। ऐसी सिचुएशन में मिराई और साकी बाहर आने से डर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रीन और पिंक रेंजर्स, मेरा मतलब मेट्रोपोलिमन, आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि उनके पास केवल रेड एरो है तो चलेगा ना। जिसके बाद नीला और पीला मेट्रोपोलिमन बोलते हैं बिल्कुल चलेगा और उन पर रेड एरो शूट कर देते हैं। जिसके बाद स्टेडियम में 5 मेट्रोपोलिमन असेंबल हो जाते हैं और एक बार फिर स्टेडियम का बड़ा टीवी ऑन होता है और वो बच्ची कहती है कि मिस्टर मेट्रोपोलिमन कुछ बोलना चाहते हैं। फिर वो टीवी वाला मेट्रोपोलिमन बोलता है कि मैं तो मेट्रोपोलिमन ही नहीं हूँ, कि तभी होता है असली मेट्रोपोलिमन उन नीले और पीले मेट्रोपोलिमन के पीछे खड़ा होता है और वो एक को सफेद एरो से निपटा देता है और दूसरे वाले को लाल एरो से दे मारता है। जिसके बाद अब वो पीला वाला बच जाता है, जो मेट्रोपोलिमन के कंट्रोल में होता है। फिर मेट्रोपोलिमन उस नीले वाले के विंग्स और एरोस टीप लेता है। तब वो पीला वाला पूछता है कि आपने ये सब कब किया और कैसे। तब वो सफेद वाला समझ जाता है कि उसने बीच में ही अपनी प्लेसेस स्विच कर ली थी। और वो पीला वाला पूछता है कि हम पिंक और ग्रीन को लाल
एरो मार पाए थे, तो ये नॉर्मल ह्यूमंस को आपने कैसे कंट्रोल किया? तब वो मेट्रोपोलेमन बताता है, सिंपल, मैंने उन्हें पैसे खिलाए थे। और फिर वो पीले वाले मेट्रोपोलेमन और उस बच्ची को हैंडकफ से बांध देता है, जिसके बाद वो मेट्रोपोलेमन पीले वाले को सफेद एरो से डराता है, जिससे डर के वो पीला वाला भागने लग जाता है। फिर उसके बाद मेट्रोपोलेमन उस पीले वाले को सफेद एरो से निपटा देता है और वो उस बच्ची को भी मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसकी एंजल आ जाती है, जो उसकी जिंदगी के लिए भीख मांगती है और दूसरों को भी मदद के लिए बुलाती है। और कहती है कि वो उनकी आकर मदद करें, कि तभी साकी को ये सब देखने में बुरा लगता है और वो मिराई को ये सब रोकने के लिए कहती है। अब चाहे माँ बाप दोस्त यार कितना भी बोले, आदमी को तो असर केवल एक ही प्रजाति का होता है। और इसी के साथ मिराई अपने विंग्स को बिजली की रफ्तार से रेडी करता है और एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो यार ये एपिसोड काफी मजेदार था और एक क्लिफ हैंगर में भी एंड हो गया। खैर जो भी हो, तो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपना ओपिनियन भी कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। शुक्रिया।